जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। लगभग अगर बात करें तो 894 पोस्टों के लिए 21 अक्टूबर को इसका पूरा नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है 2022 के बेस में। जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्टली रूप से मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है कि टाइम पर आपके पास में उपलब्ध हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पर है, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका पिन कोड है 249404। इन फ्यूचर आपका काम आ सकता है, SSB एड्रेस आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वेबसाइट की बात करें तो अगर वेबसाइट पर आप देखना चाहते हैं तो www.psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत पे वन आरक्षी परीक्षा 2022 के बेस में फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो है 2022 उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा समूह ग में वन विभाग के अंतर्गत जो भी है वन आरक्षी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भी है यहाँ पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। देखिए, विज्ञापन को अपडेट किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 21 अक्टूबर 2022। अगर इसका ऑनलाइन आवेदन जो भरने की जो अंतिम डेट है, अंतिम तिथि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है तो क्या है 11 नवंबर 2022 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लगभग 22 पेजों का आपके लिए यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विवाद के कारण अब इसको कौन करा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग करवा रहा है उत्तराखंड। अगर बात करें वैकेंसी के लिए, जैसे पहले बात करी हमने 894 पोस्ट है यहाँ पर टोटल है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत पे 164 पोस्ट है और अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए 37 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 94 पोस्ट है और अनारक्षित वर्ग के लिए 473 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी 894। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे, जिसको ऊर्ध्वाधर श्रेणी कही जाती है इस बेस में। देखिए, अब हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे, जिसको 37 श्रेणी की बेस में कहा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे जो रखती है, सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड DFF के लिए 18 पोस्ट है और उत्तराखंड के पुरुष सैनिक के लिए 45 पोस्ट है और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 24 पोस्ट है तथा महिलाओं के लिए 268 पोस्ट है। 268 पोस्ट है, 268 पोस्ट है यहाँ पर टोटल है। ठीक है, अब बात करें कुल पदों की बात तो हमने बात कर दी, 894 पोस्ट हैं। और पद के स्वरूप की बात करें तो समूह के अंतर्गत पे राजपत्री बेस के अंतर्गत पे स्थायी जो है अंशदायी पेंशन युक्त है और इसका वेतनमान लगभग 21,000 से लेकर 69,000 के आसपास में लगभग उतना चलेगा। इतना कोई इंपोर्टेंट है नहीं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास में इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की परीक्षा आपके द्वारा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास में है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा करने का एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट या NCC बेस के अंतर्गत पे B प्रमाण पत्र या C प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त की है। ठीक है, तब आपके लिए क्या हो जाता है, आपको थोड़ा सा छूट दी जाएगी। देखिए, फिजिकल जो एबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है, आपके पास में फिजिकल आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए कि शारीरिक माप के बेस के अंतर्गत पे सीधी भर्ती द्वारा जैसे कि लिखा गया है कि सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे जो भी इनके द्वारा माप दिया गया है उस माप के हिसाब से आपके पास में होनी चाहिए। अगर मेल के अंतर्गत पर अगर आपकी हाइट की बात करें तो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीने का घेराव की बात करें तो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए, जितना यहाँ पर माप दी गई होगी। ठीक है, और देखिए सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू यहाँ पर नहीं होगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो परंतु यह कि अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी और लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई के मापन में निम्न प्रकार से इस प्रकार से छूट दी जाएगी। अगर बात करें तो पुरुष की हाइट 152 सेंटीमीटर और महिलाओं की बात करें तो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है इसी बेस के अंतर्गत पे। और अगर विजन की बात करें तो जैसे कि दृष्टि में कितना होना चाहिए, +/- हो गया 4.00 डी से अधिक आपके 2 आंखों पे नहीं होना चाहिए।
शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और उसके बाद में महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर होगी। अगर बात करें तो 25 किलोमीटर पुरुष को 4 घंटे में पार करना है और महिलाओं को क्या करना है, 4 घंटे के अंतर्गत पे 14 किलोमीटर दौड़ को पूरी करनी है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इसी के अंतर्गत पे। अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। आयु सीमा न्यूनतम आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। इस प्रकार आयु गणना की जो भी है इसके अंतर्गत पे इसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2022 के बेस में। आपकी एज न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम एज कितनी, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 28 साल यहाँ पर होनी चाहिए, 18 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है। और उसके अधिक या कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपके कम या ज़्यादा दिखाई देता है जो भी इनके द्वारा माप दिया गया है, ठीक है। और छूट दी जाएगी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बेस के अंतर्गत जो भी एटसेट्रा होता है 4-5 साल के, जैसे कि लिखा गया है कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। अब जो भी है रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत आपने जान लिया है। अगर आगे एटसेट्रा इसी के अंतर्गत की बात करें तो अनिवार्य जो है वांछनीय जो है ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जानने के लिए, जो भी है यहाँ पर एटसेट्रा वाले बेस में, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन बेस के अंतर्गत पर होनी चाहिए। जो भी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे, हाउ टू अप्लाई करके वाला जो भी प्रोसेस है पूरा यहाँ पर बताया गया है। कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगेगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरनी है तो आप क्या कर सकते हैं, www.psa.uk.gov पर जाकर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन तो वैसे आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आपको फॉर्म भरनी है, कि इस चीज़ के लिए वैकेंसी जारी है उत्तराखंड के अंतर्गत पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 894 पोस्टों के लिए। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कि 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे जो भी कोड है, ये एटसेट्रा अल्मोड़ा का जैसे 1 है, रानीखेत का 2 है, तो एटसेट्रा सारे इसके अंतर्गत पे जो सेंटर है लगभग 20, तो उनके कोड दिए गए। इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक भरना। आपके फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाता है, ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और तो वैसे अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको सिलेबस वैसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2022 के बेस के अंतर्गत पे 894 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।